नमस्ते। मैं प्रतिज्ञा हाजिर हूँ आप सबके सामने कहानी अगर तुम साथ हो के भाग 9 के साथ। तुम जेल से फिर निकल आए? आकाश उसे देखते ही चौंक पड़ा। घर के बाकी सदस्य भी उसे ऐसे देखने लगे जैसे भूत देख लिया हो। सामने दरवाजे पर बब्बन खड़ा था। उसके हाथ में मिठाई का एक डब्बा था। उम्र का असर उस पर भी था, लेकिन बालों में लगी झक केमिकल डाई ने उन्हें कृत्रिम कालापन दे दिया था, जिसमें से चमेली के तेल की झार आ रही थी। बालों को कोने पर गोल कर छल्ले बना दिए गए थे, जो किसी पुरानी हिंदी फिल्मों के विलेन वाला लुक दे रहे थे। मुंह में ठूस कर पान मसाला भरा हुआ था, जिसकी पीक होठ के एक कोने से होते हुए गले को तर कर रही थी। वो मुस्कुराते हुए मिठाई का डब्बा आगे बढ़ाते हुए बोला, शादी के सालगिरह का शुभकामना आकर्ष बाबू। आकर्ष ने मुड़कर अर्नब और रूही की तरफ देखा। धृति भी हैरान सी उंगलियों के बीच साड़ी का पल्ला तोड़ मरोड़ रही थी। सारे बच्चे भी एक दूसरे को देख रहे थे। किसी को भी बब्बन के वहां होने की वजह नहीं समझ आ रही थी। तुम यहाँ क्यों आए हो? आकाश ने सख्त आवाज में पूछा। बब्बन ने चारों उंगलियों में पहनी हुई अंगूठियों वाले हाथ से अपने छल्लेदार बालों को एक झटका दिया और आकाश के पीछे खड़े अर्नब और रूही को झांक कर देखा। यहाँ काहे आए? अरे अपनों से मिलने आने का कोई वजह होता है का? काहे रूही? सही कहे ना? वो तिरछी मुस्कान मुस्काते हुए बोला। रूही की त्योरियां चढ़ चुकी थीं। अर्नब ने भांप लिया था। गेट आउट बब्बन, आई सेड गेट आउट। अर्नब तेजी से चीखा। अरे दामाद बाबू! बब्बन ने उसके दरवाजे पर ही पान की पीक थूक दी और आकाश को कंधों से पकड़कर खिसकाते हुए अंदर चला आया। अर्नब के पैरों में झुका तो, लेकिन पैर छुए नहीं, बल्कि अपने बालों में उंगलियां फेरता हुआ उठ खड़ा हुआ। जैसे ही रूही की तरफ बढ़ा, अर्नब रूही के सामने दीवार की तरह आ खड़ा हुआ। अरे दामाद बाबू, रूही बहन है हमारी, गला तो मिल लेने दीजिए। गला दबाएंगे नहीं कसम से, वो दांत पीसते हुए बोला। कोशिश भी की तो हाथ पैर तोड़कर हाथ में दे दूंगा। अर्नब ने उसके सीने पर हाथ रखा और पीछे खिसकाकर पीछे खड़े रहने का इशारा किया। बब्बन जोर से हंसा। लगता है पुराना बात दिल पर अभी तक गहराई से लगा हुआ है। अरे बीता बात भूल भी जाइए, आखिर फैमिली हैं हम आपका। रूही, पिताजी का बरसी पर भी नहीं आई तुम? बड़ी बेढंगी हो गई हो। उनकी आत्मा को कितना बुरा लगेगा, जानती नहीं का? कहकर वो पान मसाले वाले दांत दिखाते हुए बोला। बब्बन, इसी समय घर से बाहर निकलो, वरना मुझे पुलिस को फोन करना पड़ेगा। उसे अर्नब और रूही के करीब जाता देख आकाश का लहजा और भी सख्त हो गया। का किए हम आकाश बाबू? अब की बार तो गोली बंदूक लेकर भी नहीं आए हैं। वो अपनी दोनों बाहें फैलाता हुआ बोला। रक्षित गुस्से से उठ खड़े हुए और तेज कदमों से बब्बन की तरफ बढ़ने लगे। पापा, पापा आप बैठिए प्लीज, हम दोनों बात कर रहे हैं ना। आकाश और अर्नब दोनों ने उन्हें बाहों से पकड़ लिया और जबरदस्ती पीछे घसीटने लगे। वो जानते थे कि ऐसी परिस्थितियां उनका ब्लड प्रेशर बढ़ा देती थी। ऐसी ही एक घटना ने एक बार उन्हें हार्ट अटैक तक दे डाला था, जो उन सब के जहन में ताज़ा थी। लेकिन फिर भी रक्षित ने एक हाथ से दोनों को पीछे हटाया और आगे बढ़कर बब्बन के सामने आ खड़े हुए। सुनो बब्बन, तुम्हारे परिवार के साथ हमारा रिश्ता चौहान साहब के देहावसान के साथ ही खत्म हो गया। अगर अब तुम दोबारा रूही और अर्नब के आसपास भी भटके तो मुझसे बुरा और कोई नहीं होगा। बब्बन अपने दोनों हाथ अपने सर के पीछे ले जाकर
हिलते हुए बोला, उम्र तो आपका भी चौहान साहब जितना ही हो गया है बाबूजी। अब तीरथ पूजा पाठ में ध्यान लगाइए। अगला विकेट आपका ही चटकेगा, लिखवा लीजिए हमसे। वो चुटकी लेते हुए बोला। मामा! कनिष्क और कौस्तुभ दोनों एक साथ गुस्से से आगे बढ़े। दादू से तमीज से बात करिए। हम पापा और बड़े पापा की तरह आपको एक और बार माफ़ नहीं करेंगे। दोनों का नौजवान खून खौल उठा। अरे मेरे प्यारे प्यारे भांजे, पता है पिछली बार देखा था तो इत्तू इत्तू से थे तुम दोनों, चिड़िया के अंडों से निकले बच्चे जितने बड़े, और अब देखो अपने मामा को धमका रहे हो। शाबाश बेटा, आखिर हो तो हमारा ही खून, काय रोई, खानदानी क्रोध डाले हो दोनों में। ये तो हमको बहुते बढ़िया लगा। कहते हुए वो सोफे पर पसर कर बैठ गया। अच्छा, वो ये बोल रहे थे कि जो खानदानी दुश्मनी हमारा चल रहा है, हम इसको ख़त्म करने आए हैं। रूही और अर्नब बाबू से हमारा कोई बिगाड़ा नहीं है अब, कहिए ठीक है ना? दरअसल पिताजी के स्वर्गवास के बाद अब हम बहुते बदल गए हैं बाबूजी। वो रक्षित के सामने हाथ जोड़कर बोला। बस अब आप लोग भी बीती बातें भूलकर हमको गले से लगा लीजिए, हमका और कुछ ना चाहिए। अर्नब तेजी से उसके सामने आया और उसका हाथ पकड़कर उसे दरवाजे तक खींच कर ले गया। उसे बाहर की तरफ धक्का देते हुए बोला, माफ़ करना, तुम्हारी इस घर में कोई ज़रूरत नहीं है। कहते हुए उसने बब्बन के मुंह पर दरवाज़ा बंद करने की कोशिश की, लेकिन बब्बन ने एक हाथ दरवाजे पर रखकर उसे रोक लिया। तो ये था कहानी अगर तुम साथ हो का भाग 9। जल्दी मिलते हैं इस कहानी के अगले भाग के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।